अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तौकीर अहमद और आप देख रहे हैं मैथ्स विद तौकीर। जितनी भी क्लासेस की फैक्टराइजेशन है, क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, जहाँ भी चले जाएँ, फैक्टराइजेशन सीखने के लिए सबसे ज़रूरी है उनके फार्मूले आना। अगर किसी को उसके फार्मूले अच्छी तरह आते हों और उसकी कैलकुलेशन भी अच्छी तरह आती हो, तो उसके लिए कोई भी मुश्किल काम नहीं है फैक्टराइज करना। यहाँ पे मैंने दो फार्मूले लिखे हैं, A3 माइनस B3 और A3 प्लस B3, यानी कि A का क्यूब प्लस B का क्यूब और A का क्यूब माइनस B का क्यूब। अगर ये फार्मूले आते हैं तो नीचे जो दो सवाल मैंने दे रखे हैं, एक ये सवाल और एक ये सवाल, इसको सॉल्व करना कोई भी मुश्किल काम नहीं है। इसका जो फार्मूला है वो बनेगा A की 3 माइनस B की 3 का फार्मूला है A माइनस B इंटू ए स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर। इसका इसी तरह फार्मूला है A प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये मैंने फार्मूले सिखाए भी हैं, इसका मैं लिंक भी दे दूंगा, वो याद करने का एक आसान मेथड है। अब ये दो फार्मूले हैं हमारे पास, फार्मूले की मदद से हमें ये दो सवाल करने हैं। कैसे करेंगे? अब इसके लिए क्या होगा कि ये दो रकमें दे रखेगा और दोनों किसी रकम के क्यूब होंगी, ये भी दो रकमें होंगी, ये भी दोनों रकमों का क्यूब होंगी। इन दोनों में फर्क क्या है कि इसमें माइनस है और इसमें प्लस है। इसका माइनस का फार्मूला बनाएंगे, पहले इसको क्यूब बनाएंगे, यानी जो साथ अददी सर पड़ा है, जो कोएफिशिएंट पड़ा है, वो भी किसी रकम का की पावर 3 होगा। जैसे कि ये 2 की पावर 3 है, 2x होल पावर 3, और ये है 27 है, 3y होल पावर 3। अब A3 माइनस B3 कैसे फार्मूला होगा? इसका फार्मूला है A माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब ए की जगह 2x था और बी की जगह 3y था, तो मैंने वो फार्मूले जो रकमें थी वो लिख दी। अब ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये हमारे पास हल हो गया। अब सिंपली करना है क्या, इसको खोल देना है, जो ऊपर स्क्वायर है 2x माइनस 3y, ये हमारे पास आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस 9y स्क्वायर। तो ये हमारे पास जो फार्मूला है, उस फार्मूले की मदद से कैसे हमने इसको खोल देना है कि इन दोनों के दरमियान इसकी पावर भी 3 थी, उसकी पावर 3 थी, और दोनों के दरमियान क्या था, माइनस। अब इसी तरह जो प्लस का फार्मूला है उसमें ये है हमारे पास 4x की पावर 3 और ये है 125 है 5 की पावर 3। ये आपकी कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर फैक्टर नहीं बना है तो इस तरह फैक्टर भी बना सकते हैं और उससे आपको पता चल जाएगा कि ये किसकी पावर 3 है। 125 को भी इसी तरह सॉल्व कर सकते हैं और 64 को भी। अब इसको सॉल्व करेंगे, A3 प्लस B3 A प्लस B इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी जमा बी स्क्वायर। अब इसको हल करेंगे, उसी तरह खोल देंगे ब्रैकेट स्क्वायर को, 16x स्क्वायर माइनस 4 5 20xy और प्लस 25y स्क्वायर। तो ये हमारे पास ब्रैकेट में आ गए और इनके दरमियान कोई भी साइन नहीं है, मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो ये हमारे पास इनकी फैक्टराइजेशन मुकम्मल हो गई। इस किस्म के जितने भी सवाल हैं दो रकमों पर मुश्तमिल होंगे। पहली बात है दो रकमों पर मुश्तमिल होंगे और उसकी पावरें भी किसी का क्यूब बनेगी, पावर 3 बनेगी, या तो उनके दरमियान माइनस होगा या प्लस होगा, ये भी है। और प्लस होगा तो प्लस वाला फार्मूला लगा देना है, माइनस हो तो माइनस वाला फार्मूला लगा देना है। ये आपकी कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है कि आप उसको कितनी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। अपनी कैलकुलेशन को बेहतर बनाएं ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन करने में